हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स क्रिएशन। आज हम बात करेंगे 26 जैन 26 जैन, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व में एक ऐसा पर्व है जो 26 जैन को भी मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। वैसे क्यों मनाते हैं यार, ये तो जनरल नॉलेज का सवाल हो गया। क्यों बना रहे हो? बिकॉज हमारे देश का जो संविधान है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन से अप्लाई हो गया है। एक क्वेश्चंस आते थे मोस्टली यार कि संविधान कितने टाइम में बना था, 11 महीने 15 दिन या फिर 11 महीने 26 दिन में बन के तैयार हुआ था। ये बड़ा झीला है हमने। तो मतलब देश तो 1947 में ही हो गया था आजाद, लेकिन जो देश प्रॉपर जो चलना शुरू हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या ये कि आपके ये है क्या? यही सब होगा, देश इस तरह से चलेगा एक डेमोक्रेटिक की तरह। तो वो 3 साल बाद हुआ था 50 में, है ना? हाँ, 26 जनवरी 1950। तो यस, अब 26 जैन है। अब क्या याद है 26 जैन से जुड़ी हुई? यार स्कूल की यादें होती है मोस्टली हमारे पास। तो स्कूल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, या पहली बात तो 26 जन से बस एक ही चीज़ यार, चलो ऑफ है स्कूल का। स्कूल को ऑफ होता मतलब स्कूल में जाना है और झंडा वो जो होता है, रोहन, हाँ झंडा और हाँ झंडा रोहन होता है। हाँ झंडा अरोहण होता है। सो वो सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स में लाइक डांस के पार्टिसिपेट्स भी होते हैं, कुछ मजा भी आता है। हाँ पार्ट लेते थे? भाई पार्ट छुट्टी कैसे हो गया पार्ट लेते थे? पार्ट मतलब पहले लिया था, और जब 8 तक थे तब 8 नहीं सॉरी 5th 6th तक मैंने बहुत बार लिया था। फिर उसके बाद ना फिर मज़ा नहीं आने लगा कि कॉम्पिटिशन जैसा नहीं होता था। भाई आप लेते थे पार्ट? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। मैंने लिया। शर्मीले बच्चे थे। सर मेरे लिए लेते थे, तो देखने मेरे को देखने में तो यार मजा तुम तो अच्छा डांस कर लेते हो, तुम क्यों नहीं लेते थे पार्ट? उसमें भी शायद नहीं आता होगा। आप आ गया है। हाँ मतलब ताटे टोपी या फिर उनके ऊपर करना, झांसी की रानी के ग्रुप में, ये सब चीज़ें की थी। मैं भी प्ले वगैरह तो कर लेता था, लेकिन एक टाइम आया जब जो एक मैंने स्कूल चेंज किया, तो उसमें सिर्फ लोकगीत वगैरह वो करवाते थे, हाँ। डांस। तो बॉलीवुड का या ऐसा वो नहीं होगा। तो फिर हम कहते थे सर ये कब तक चलेगा? तो सर कहते नहीं, जो होगा ही होगा। तो हमारे सर खुद एक नाम ले दूं या छोड़ो, देवेंद्र जी सर थे, तो वो ऐसा मटका वटका लेके खुद ही लहराने लग जाते थे तो मेरे देश में। अरे यार ये क्या आदमी है भाई। बहुत क्रिटिसिज्म झेलता था वो, बट वो करने नहीं देता था बच्चे को डांस। तो हमारा कुछ ऐसे ही था कि आप बॉलीवुड पे कर नहीं सकते, देशभक्ति पे डांस करो। तो देशभक्ति पे भी वैसे ही जो मतलब टिपिकल देशभक्ति के लिए बना हो। नहीं, देशभक्ति का एक बार समझ में है, वो फोक डांस नहीं हो तो राजस्थानी गीत, बिल्कुल लोकगीत एकदम कल्चरल। मारे हिवड़ा में नाचे वो, मतलब वो उस लेवल पे पहुंच जाते। अब या वो लड़कियों का रहता था, हम क्या करें। खैर, उसमें लेकिन- मटका हिलाना। हाँ, जब स्कूल पहुंचते थे आप, तो स्कूल से दूर से डीजे की आवाज आ जाती थी, हाँ, क्योंकि मजा गाने आता बज था। रहे होते थे, है ना? हाँ। ये मेरे वतन के अब feel आता था उस दिन। हाँ। गूज बम उठ जाएंगे यार, वो आज प्रेयर हो गया और जय हिंद। होता क्या? हाँ। जहाँ के उड़ती थी। और भाई साहब हमारे यहाँ पे ये 15 अगस्त 26 जनवरी की ना प्रैक्टिस पहले से ही स्टार्ट हो जाती थी, मतलब 10 दिन, हाँ 10 दिन पहले ही। और भाई साहब वो रिहर्सल्स। हाँ रिहर्सल्स, मतलब वो परेड की रिहर्सल, डांस की नहीं, वो तो होती ही थी परेड की। भाई साहब मतलब इतनी तेज पैर मारना होता था कि आवाज हमारे 2 किलोमीटर तक जाए। हाँ, ये और करवाते थे कि भाई सब जब सावधान विश्राम। होगे तुम विश्राम से, तो आवाज ऐसी जानी चाहिए वहां तक सुनाई दे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था बच्चों के लिए, बट वो ट्राई पूरा करते थे। बहुत। मैं तो आधा पार्ट इसलिए लेता था ताकि स्कूल से थोड़ा ब्रेक्स मिल जाए बीच में, तो मैम मैं जा सकता हूँ रिहर्सल के लिए। हाँ, रिहर्सल में जा रहा हूँ मैं। हम enjoyment वहाँ चाहे के लिए। जाके यूं बैठे हुए और मजा आ रहा है, चाहे भले ही लड़कियों को देख रहे हो परफॉर्म करते हुए। हैं, भाई तेरी वाली उसमें पार्ट ले रही है वो, जो कि वो खुद नहीं जानती थी वो किसकी बेचारी। और पहली बात तो ये डिसाइड हो जाता था कि मेरी तेरी उस बेचारी को परफॉर्म हो दो। तो ये होता था 26 तो एक अलग ही फीलिंग रहती थी कि देश के लिए तो कुछ 26 करना है। में। उस दिन तो भैया यहाँ तक भर जाता आदमी देशभक्ति ओ, से, पेट्रियोटिज्म से, मुझे फौजी बनना है, राष्ट्रभक्ति से कि भाई देश के लिए कुछ करेंगे। और जैसे अगला दिन होता था, इंसान वापस नॉर्मल आ जाता था, पढ़ेंगे लिखेंगे ये बस चल। तो अब हमारे देश में थोड़ा पेट्रियोटिज्म को लेकर अलग हो गया, राष्ट्रभक्ति। अब आपके अकॉर्डिंग पेट्रियोटिज्म क्या है, मतलब देशभक्ति क्या है? मेरे हिसाब से यार देशभक्ति बहुत तरीके से हो सकती है। और सिविलियंस के लिए वो अपना टैक्स पेयर हो टाइम पर, और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें, ये देशभक्ति है। मुझे लगता है अभी एक माहौल बनाया गया देश में कुछ टाइम से कि जो वो मानते हैं कि देशभक्ति है, आपको भी वही मानना पड़ेगा कि देशभक्ति अच्छा। है। कि मेरे अकॉर्डिंग देशभक्ति है, तो आपके अकॉर्डिंग भी देशभक्ति यही होनी चाहिए। मतलब जैसे कहता है ना, एक सांचा हमने बना दिया है, तो अब तुम्हारा भी जग यही साइज का होना चाहिए। देशभक्ति सबके लिए अलग अलग हो सकती है। हाँ, अलग-अलग किसी के तरीके लिए से। बहुत तेज तेज चिल्लाना, है ना, देशभक्ति हो सकता है। जैसे कि इफ आई से कि भाई भारत माता की जय, यू शुड से पूरे मन से। किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है जैसे कोई बोलता है Tax टैक्स पेयर है कि मैं अपने देश के लिए टैक्स पे करता हूँ, हाँ। उससे
गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरी जाती है, देश आगे बढ़ता है, कोई किसी देश के लिए अपना बिजनेस खड़ा करता है, तो आप ये नहीं कह सकते नहीं ये कम देशभक्त है या ये ज्यादा देशभक्त है या मैं ज्यादा देशभक्त हूँ या ये, सबके लिए अलग अलग पेट्रियोटिज्म का होता है। लेकिन आजकल एक ऐसा वो चलाया गया है कि अगर आप इसी को फॉलो करोगे तो यही पेट्रियोटिज्म है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, देश के ठेकेदार है ना कुछ कि हाँ कुछ लोगों ने थोड़ा देश के ठेकेदार से ही बन गए हैं कि अगर लिटरली बहुत सारी चीजें जैसे ऐसी हो रही है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब हमारा देश में हमेशा से ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगा, संविधान के हिसाब से, और ये हमेशा से होता है। बट आजकल मुझे ऐसा लगता है बदलने की कोशिश की जा रही है बिना चेंज के। भी ऐसा लग रहा है कि अब चेंज बहुत कुछ चेंज हो गई, बहुत कुछ चेंज होने लगा है। आजकल लोग अपने हाथ में कानून ले लेते हैं और उनको बचाने वाले भी ऑलरेडी बैठे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें हो रही है, विच इज नॉट गुड। 26 जनवरी में कुछ स्पेशल? आई थिंक 26 जनवरी में फिलहाल इस साल के लिए जो जब तक बच्चे थे तब तक स्कूल स्पेशल होता था, इस साल जो स्पेशल है वो है पठान मूवी, बिकॉज आई एम अ फिल्म मेकर एंड वी आर एन एक्टर। तो हमारे लिए तो फिल्म जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो हम लोग तो खुश हो जाते हैं। तो चलो फाइनली ये देखने को मिल जाएगी। कोई बड़ी फिल्म आ रही है और पठान का बस थोड़ा बन गया है और वो ऑलरेडी एक इंडियन आर्मी पे बेस्ड है, वो उसमें भी एक एजेंट है, सैनिक है। तो आई थिंक 26 जनवरी उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। मोस्टली 26 जनवरी को फिल्म देखी हो आपने पहले? पठान छोड़कर, पठान तो आई थी 26 जनवरी को। आई थिंक आई हैव वॉच्ड अ फिल्म, आई जस्ट फॉरगॉट बट द नेम। आई हैव वॉच्ड मोस्ट ऑफ द फिल्म। मैंने देखी है एयरलिफ्ट, पद्मावत, जो 26 जनवरी पर आई थी। हाँ आसपास में थी। ऑफ कोर्स फिर तो मैंने देखी। तो ये होगी 20 के बाद होगी। हाँ तो उस टाइम पे देखी मैंने, पद्मावत तो सबने देखी, एयरलिफ्ट भी देखी है। एयरलिफ्ट देखी और भाई साहब मजा आ गया था एयरलिफ्ट देख के। तो एयरलिफ्ट वाज अ गुड फिल्म। अक्षय कुमार की आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्मों में से एक है वो। मजा आ गया था इस फिल्म को देखकर, सीरियसली बहुत मजा आया था, इंटरेस्टिंग था। तो इस बार पठान का बस थोड़ा बन गया है और इस बार ऐसा बस बना हुआ है कि लेट्स सी के क्या होता है। हाँ, काफी टाइम से अच्छी फिल्में नहीं आ रही है। लग रहा 45 करोड़ तो हो ही जाने। लेट्स सी, क्योंकि एक तो शाहरुख खान भी साहब जो 4 साल बाद फिल्मों में आ रहे हैं तो, और बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी चलाई है। उनने कोई कसर नहीं छोड़ी है फिल्म को पहुंचाने के लिए। हाँ, और ना प्रमोट करके भी वो अपने प्रमोट हो रही है, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि अब तक कोई भी पब्लिक इंटरव्यू नहीं हुआ है, किसी भी रियलिटी शो में नहीं गए, बिग बॉस और कपिल में जाने से फिलहाल के लिए मना कर दिया है कि जो भी होगा सब रिलीज के बाद करेंगे। तो ऑलरेडी लोगों की जो भूख थी कि शाहरुख खान को देखना है, बीच बीच में तो आ रहे थे कैमियो में, मास्टर वगैरह में, जिनको पसंद भी कर रहे थे, लेकिन फुल फ्लेज एज अ हीरो अब फाइनली आ रहे हैं। तो वहाँ लोगों का है कि देखते हैं क्या लगता है पठान को। पठान को वैसे वी ऑलरेडी बुक्ड हमने 6। हाँ यार, हम यार उसमें है ना ऐसा के फैंस में फैन क्लब खैर नहीं है कि आप सोचा हमने उनके थ्रू किया है, हमने खुद ही बुक किया, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो वेडनेसडे का सुबह 9:30 का बुक किया, मतलब पहला शो है, तो शायद रिव्यू भी हम ही कर देंगे आके, मजा आएगा। यस। तो पठान क्या स्पेकुलेशंस है 25 को लेकर? यार मैंने बोला था ना कमबैक फिल्म होगी और आपने बोला था कि डंकी होगी। मैं नहीं, तो नहीं, मेरे को पर्सनली जो मैं एक्साइटेड हूँ के लिए, तो मुझे लगता है ये वही फिल्म होगी जो तोड़ दे, और शायद वो सूखा भी खत्म हो जाएगा। बॉलीवुड का भी जो कमबैक वो सूखा भी खत्म हो जाएगा, मुझे लग रहा है एक ट्रेंड आ जाएगा। क्या लगता है पहले दिन की 45 पहला दिन और दूसरा दिन 26 जनवरी 45 to 46। ओके, आपको क्या लगता है? 25 से 30 फर्स्ट डे। 25 से 30। I think my speculation for first day is 35 to 40, but on 26 January it gonna cross 40. 40 करोड़ 26 जनवरी पे प्लस आएंगे, लेकिन मुझे लगता है ऑन वेडनेसडे बुकिंग्स बहुत ज्यादा हो गई हैं पहले से ही, करीब 6-7 करोड़ की तो हो गई हैं अभी तक। हाँ नहीं, 15 करोड़ की 15 करोड़ की, तो फिर समझ रहे हो विनोद। और अभी 4 दिन बाकी है, और ये क्या? 20 तारीख का था, 20 करोड़ 20 जनवरी। और क्या, ओवरसीज में तो बहुत अच्छा खासा 45 हो ही जाएगा वर्ल्ड वाइड। इंडिया का लगा रहे हैं दादा कि मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, 45 करोड़ नहीं यार, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। मैं इंडिया में 35 मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ यार। इंडिया में सिर्फ 45 करोड़ बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है 35 to 40 इंडिया में, मतलब तमिल तेलुगु हिंदी 30 to 35 इंडिया, इन इंडिया। इंडियन बॉक्स ऑफिस 35 to 40, इंडिया 25 to 30। 25 to 30। तो देखते हैं किसका आसपास रहता है। मेरा रहेगा 30 to 35। ठीक है, किसका आसपास रहता है विल सी, और जिसका रहेगा वो देख लेंगे। वैसे 26 जनवरी को मतलब क्या ही एक्साइटमेंट रहती है स्कूल टाइम पे जो थी वो तभी बता दिया। अब तो
मतलब वो तो नहीं कोई आपकी गर्लफ्रेंड पार्ट ले रही तो यार उसे देखना है? नहीं, उसके लिए हूटिंग करनी थी रहती थी, बट मैं खुद भी पार्ट लेता था। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो कम पार्ट लेती थी, मैं ज़्यादा लेता था, तो वो मेरे लिए हूटिंग करवा देती थी, वो बात अलग है। मजा आता था यार। और वो मिठाइयाँ जो मिलती थी, बतासे, बूंदियाँ, यार हमारे में तो वो लड्डू मिलते थे, मोतीचूर के कौन सा आते थे, बड़े सूखे वाले? नहीं, बढ़िया घी में भाई। एक कभी कभार ऐसा होता था कि अच्छे घी के आ जाते तो खाने में टेस्ट आता, कई बार ऐसा आते थे अजीब से, तो दे देते थे, बड़े अजीब से, मेरे भी तू खा ले, ऐसा लगता था भाई। आज कभी कभी बिस्किट मिल जाते थे पार्ले जी के, वो भी। तो मुझे तो यार मतलब वहाँ पे भी फोकस करता था अपना कि यार कब मिलेगा ये क्योंकि मतलब 5th के बाद पार्टिसिपेट्स किया नहीं, क्योंकि मज़ा नहीं आता था, इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता था। और वो थोड़ा सा बॉन्डिंग्स होती थी कि भाई आप इस पे परफॉर्म नहीं कर सकते, आप इस पे परफॉर्म नहीं कर सकते, और अपन ठहरे इस पे परफॉर्म करने वाले बॉलीवुड जिन सब पे। तो और एक बार का किस्सा मुझे याद है, एक बंदा परफॉर्म कर रहा था, है ना, और वो था और शिव जी का सॉन्ग था, है ना, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बट ये था कि वो हमारे कॉलेज का नहीं था, कहीं और का था। तो हमारे प्रिंसिपल ने बेचारे ने बीच में ही बंद करवा दिया। बहुत अच्छी परफॉर्मिंग थी उस बंदे की, क्योंकि उन्हें ना बिल्कुल देशभक्ति फीलिंग चाहिए थी भाई। नहीं, वो बोल रहे थे कि बाहर का बंदा है तो वो बंद करवा दिया, मतलब लाइक जो भी है। हाँ, फिर एक और बंदा एक दिन परफॉर्म कर रहा था एक बार, तो वही सीन हुआ। तो मज़ा नहीं आता था कि यार फिर वही चाहिए। अब देशभक्ति आप कितना ही उठा लोगे, हाँ, सही होता है, तो फिर मज़ा ही नहीं आता था, फिर अब छोड़ो। लेकिन हाँ, फील इसलिए अच्छा आता था क्योंकि वो सॉन्ग बजते थे। और सबसे बड़ा पॉइंट ये था ना कि हाँ, हमारा जो स्कूल था, कॉलेज था, इंटर कॉलेज, उसमें 2200 बच्चे थे और फील अच्छा आता था। और भाई साहब जब वहाँ पर 26 जनवरी या कोई भी ऐसा टाइम होता था ना, तो बहुत सारे लोग आ जाते थे, मतलब विधायक वहाँ के आसपास के, डीएम हो गए, एमएलए हो गए, ये सारी चीज़ें, तो वो फील भी अच्छा आता था। Okay, that's nice. और एक हुआ था, सो बच्चों ने कुछ क्रिएट किया था आतंकवादी और इन फौजी में, तो वो भाई वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगा उस कॉलेज में, कि उसमें एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि सही में बम बज रहे हो, पीछे बैकग्राउंड में बम जला दिया है और आतंकवादी और गाना था मातु सलाम, और सही में बम फूट रहे हैं। हाँ। सब चौंके क्या हो गया, और इतनी तगड़ी हूटिंग हुई थी ना भाई साहब, मतलब वो फील तो है। अच्छा उन्होंने। और फिर एक कवाल, वो गाना है कवाली, हम तेरे शहर में, एक बंदे ने गाया था भाई साहब, अभी तक वो मतलब फील आता है। तो मतलब हाँ, बहुत अच्छा गाया था उसने, मूड मतलब मौसम बना दिया था। तो ये गाना बड़ा अच्छा। लोग ने जो बॉर्डर फिल्म है उसका एक सॉन्ग है जिसको सोनू निगम और उन सब ने, संदेश से आते हैं, सुरेश वाडकर साहब ने गाया है, संदेश से आते हैं। तो उसमें हम लोगों ने अपना परफॉर्म करा, सैनिक बने बाकायदा, और उसको परफॉर्म किया था। उसके अंदर ही कोई अपना सबने ले लिया था। बड़ा मजा आया था उस टाइम पे। बच्चे तो थे 4th 5th स्टैंडर्ड में, बट इट वाज फन। सो यार ये सब ऐसे सब होते रहता है, यादें। तो कोई वही इंटरेस्टिंग 26 जन आई थिंक यही रह गया कि या तो फिल्म या फिर घर पे या फिर परेड देखो टीवी पे। परेड देखी आपने कभी दिल्ली? यार ऑनेस्ट नहीं देखी मैंने, तो टीवी लाइव तो नहीं देखने गया क्योंकि बहुत रश होता है यार, बहुत होता है। और फिर वो रश थोड़ा सा। दिल्ली में तो देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। परेड आपने देखी है? मैंने देखी है। कितनी बार? 2-3 बार मैक्स। मजा आता है? हाँ, मजा आता है उस टाइम, क्यों बड़ी बड़ी झांकियां रहती ना। जब देखता था उस टाइम तो थोड़ा छोटा भी था, तो थोड़ा इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट। 21 तोपों की सलामी देखी? नहीं, जो लाल किले से होती है। आई हैव जस्ट लिसन द भाषण्स। एक बार अटल जी के टाइम पे था, टीवी पे परेड देख लेते, सिंह के टाइम पे था। तो हम टीवी पे मोस्टली देख लेते हैं परेड, तो यार उसी। हाँ, बट एक बार लाइव देखना। वैसे पता है परेड देखने के लिए बहुत लोग दूर से आते हैं हमारे यहाँ पे। क्या मतलब उसके लिए क्या बुकिंग करनी पड़ती है? नहीं, ऐसे पहुंच जाओ अंदर, एक बैरियर होता है, एंट्री मिल जाती है ना अंदर। रोड पे ही तो बहुत रेड फोर्ट जो रोड है उधर से वो वहां तक जाता है, तो बहुत क्राउड होता है राजपथ पे, बहुत ही क्राउड, मतलब लाइक सोच नहीं सकते आप, इतना क्राउड होता है। और लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं देखने, कितने घंटे आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं। 4-5 घंटे चलता है, मतलब 7 बजे से स्टार्ट और 1 बजे तक में भी चलता है, 10-11 1 बजे तक। हाँ, मतलब इतना चलता है, हो जाता है 11 बजे, फिर तो सिमटता ही रहता है बस। प्रसाद उसाद मिलते हैं, वो मेन तो वो है। जनता में क्या बांटेंगे गवर्नमेंट यार? नहीं, मिलना तो चाहिए, ये तो मेन है। स्कूल में मिलता था कि स्कूल वाला आपसे फीस लेते थे कि लो इनसे इतने पैसे ले रहे हैं, लड्डू तो कुछ खिला तो दो यार। कुछ नहीं समझ में आता बहुत स्कूल, पता है जैसे 26 जनवरी है तो वहाँ पे सीबीएसई खुलते भी नहीं थे, बहुत से सीबीएसई बोर्ड के खोलते भी नहीं थे वो टाइम पे। समझ में नहीं आता था मुझे ऐसे क्यों, मतलब नहीं, ऑलमोस्ट सारे स्कूल खुलते थे। 26 जन है जैसे, है ना, तो दिल्ली के बहुत से स्कूल्स हैं जो 25th को ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। नो क्लू इस बारे में।
लेकिन मजा ऐसा तो नहीं किसी को होगा आएगा ना। 26 को ही मैंने बहुत, आप देखना कभी भी, मैंने देखे हैं बहुत मेरे सारे। को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं बहुत ऐसा क्यों? पता नहीं ऐसा वो, पता नहीं है। मतलब मैंने तो ऐसा नहीं सुना है कभी। मैंने तो देखे हैं यार। हो सकता है, खैर ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन विद हाँ, पॉडकास्ट। बाकी पठान देखेंगे, बाकी पठान देखेंगे और हो सकता है रिव्यू भी कर ही दें उसका। रिव्यू करेंगे। तो सुबह डाल देंगे रिव्यू 12 बजे तक। हाँ, 12। तो मुझे अगर कोई पठान देखकर अगर 10 बजे रिव्यू डाल दे रहा है तो इसका मतलब देखना कि वो चीट किया, उसने देखा ही क्या है। क्योंकि पहला शो 9:30 से शुरू हुआ, हाँ। जस्ट इन केस। तो ओके गाइस, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। Bye. सब्सक्राइब दिस चैनल। पीस।